तो दोस्तों आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको पहले से पता भी है तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लाइव मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। और अगर आप नहीं जानते कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो निहायत ही सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि प्राइसेस जब मूव होती हैं तो आपने देखा होगा जो चार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। प्राइसेस कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई होती है वैसे प्राइसेस मूव करते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें ये देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो आके प्राइस रुक जाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस या तो ऊपर नहीं जा पाती है या तो प्राइस नीचे नहीं जा पाती है। फॉर एग्जांपल कोई प्राइस अभी 90 रुपीज़ पे किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, अब वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते-जाते आप देखते हो कि प्राइस जो है वो 100 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और उससे पहले ही 100 पे जाते ही वो गिर जा रहा है। तो अगर ये चीज़ बार-बार हो रही है तो इसका मतलब कि 100 रुपीज़ पे कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेंडिंग है, जो कि बार-बार उसे वहाँ पे पहुँचते ही सेल कर दे रहा है और इसलिए वो प्राइस 100 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा है और वहाँ पे इतना ज़्यादा सेल ऑर्डर है कि वो उस प्राइस को नीचे ढकेल दे रहा है। और इसका बिल्कुल ही ऑपोज़िट होता है अगर आप नीचे की साइड से देखते हो, यानी कि कोई प्राइस सपोज़ करो 100 से गिरना शुरू हो रहा है और वो 90 को टच नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल 90 के पास आते ही रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कि किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे बाय ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पे आते ही वो बाय ऑर्डर क्लिक होते हैं और वो सीधे चार्ट ऊपर चला जाता है। मतलब कि वहाँ पे स्टॉक्स परचेज़ कर लिए जा रहे हैं उस प्राइस पे। तो ये कहते हैं हम इसे ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर होता है जो कि नहीं चाहता है कि प्राइस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाए या उसके नीचे आए। तो इस वजह से बड़े इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर डाल के रखते हैं। तो हमें उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, कि किसी को भी कैसे उठाना चाहिए? तो हमें फ़ायदा ये उठाना है कि हमें पहले तो ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफ़ाई करना है और अगर आप ये चीज़ लाइव मार्केट में कर लेते हैं और तो बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक को। और जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद अगर आपने सही एंट्री बना ली तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट आगे गेन कर सकते हो उस ऑर्डर ब्लॉक को अपने स्टॉप लॉस बना के। तो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, चार्ट पे आइए, मैं फिर चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको लाइव मार्केट में आइडेंटिफ़ाई करना है। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे। ये ट्रेंड का चार्ट है 18th मार्च का। इसमें देखो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो जनरली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर होल नंबर जैसे कि 100, 200, 300, 500, 400, 450 इस तरह के नंबर्स पे होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा ऐसा नंबर ढूँढना है स्टॉक प्राइस का जो कि होल नंबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चार्ट के किसी भी स्टॉक के लिए। तो इसमें देखो जब ये प्राइस सुबह-सुबह ओपन हुआ तो ये 5000 एक बहुत बड़ा नंबर था जिसको ये क्रॉस करके ऊपर आ रहा था। तो 5000 से ऊपर हुआ और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल लगभग यहाँ पे बनी और इसने 5100 को तो मतलब ओपन ही हुआ था उसके ऊपर। तो अब इसके लिए अगला पड़ाव जो था वो 5200 का था। 5200 के ये देखो ये स्टॉक ने क्रॉस किया यहाँ पे और 5200 से सीधे नीचे आ गया। फिर इसके बाद ये धीरे-धीरे 5200 के ऊपर गया और ये जो पॉइंट थी रेड कैंडल, ये देखो किसी बड़े प्लेयर ने ऐसी कैंडल 5 मिनट की कैंडल बनाई थी। पर ये कैंडल को नल एंड वॉइड कर दिया फाइनली इस थर्ड कैंडल ने और जब ये इसके ऊपर चला गया, अब यहाँ से 5200 का एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। पर ये अभी नहीं पता है मुझे, जब तक इस पॉइंट तक मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता होगा, जिसने बनाया सिर्फ़ उसे ही पता होगा। तो मुझे कब पता चला मैं बताता हूँ। जब ये प्राइस इसके ऊपर आ गया और फिर इसने देख लो आप, ये देखो नीचे वॉल्यूम देखो, कितनी बड़ी-बड़ी वॉल्यूम से फॉल हुआ। लेकिन ये जो दोनों फॉल थे, ये आप देखो कि नीचे से इस कैंडल को पुश किया गया ऊपर की ओर, यानी कि बायर्स काफ़ी आए हैं इतनी बड़ी वॉल्यूम में फॉल होने के बाद भी। और ये प्राइस यहीं से मूव कर गया 5205। जब ऐसा हुआ तो मुझे एक पल को डाउट हुआ कि मे बी 5200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो शायद ये ऑर्डर ब्लॉक हो, पर मैं श्योर नहीं था यहाँ पे। इसके बाद ये प्राइस ऊपर गई, फिर ये यहाँ गई और फिर नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर चली गई। अब मुझे काफ़ी हद तक श्योरिटी होने लगी थी कि ये 5200 एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अब इसको आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे? तो इसको आप आइडेंटिफ़ाई करोगे इसके ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन मतलब बिना ऑप्शन चेन के भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन चेन से ज़्यादा आप एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो। तो ऑप्शन चेन में आप देखो कि 5200 पे कॉल राइटर्स देखो कितने ज़्यादा थे, ठीक है? अ, ये देखो कॉल राइटर्स आप देखो कितने ज़्यादा हैं। 2.81 लाख
और पुट राइटर यहाँ कितने हैं 1.59 लाख, वो भी बढ़ने के बाद है। ये तो शाम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? तो ये कॉल राइटर्स का ज़ोन था, बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन था। इसको जैसे ही इसने क्रॉस किया तो ये जो पॉइंट है, ये आप ओआई चेंज देख रहे हो, ये माइनस में जा रहा है। अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी क्योंकि मेरा फ़ोकस है सिर्फ़ इस बात पे कि मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा सकूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो कॉल राइटर्स का ज़ोन मतलब ये हुआ कि जो लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था, उन लोगों को ये लगता था कि 5200 के ऊपर नहीं जाएगा और ऐसे बहुत ज़्यादा लोग थे। ये देख रहे हो आप 2.81 लाख तो अभी हुए हैं 15% गिरने के बाद, यानी कि मॉर्निंग में 3 लाख से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे, जिन्हें लग रहा था कि 5200 के ऊपर नहीं जाएगा, पर प्राइस चला गया और जैसे ही प्राइस ऊपर गया, वो नीचे नहीं आ पाया और यहाँ पे लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना शुरू कर दिया और इसलिए ये माइनस में जाने लगा और आप देखो डे एंड पे ये एंड हुआ -15, जबकि मॉर्निंग में भी आप देखते जिस समय का मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ उस टाइम भी ये माइनस में -8 -9 के आसपास चला गया था। और ये वाला पोर्शन यानी कि पुट राइटर्स जिन्हें लगता था कि 5200 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, ऐसे लोग जो थे ये बढ़ने लगे थे और डे एंड पे 35% हुए, उस समय भी ये 10-15% के ऊपर थे। तो मुझे अब बहुत हद तक श्योरिटी हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है, यानी कि लोगों को लग रहा है 5200 के नीचे नहीं जाएगा, लग नहीं रहा है एक्चुअली में लोग वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे अपडेट होता है। तो जब आपको ये दिख रहा है कि जो कॉल राइटर हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ कर रहे हैं, यानी कि अब वो पैनिक में आ चुके हैं कि प्राइस अब इसके ऊपर चला गया और वो सस्टेन करेगा, इसलिए वो अपना क्लोज़ कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस में जा रहा है। पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो पुट राइटिंग हो रही है, मतलब कि पुट के कॉन्ट्रैक्ट सेल किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें लगता है 5200 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तभी मुझे डाउट हुआ कि शायद ये अब 5200 एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, पर ये 100% कंफर्म कब हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हम थे, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाया, पर उसके बाद फिर यहाँ नीचे आया। हालाँकि इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, पर नीचे आया। यहाँ पे काफ़ी जंग हुई बायर और सेलर के बीच में और फिर आप देखो ये प्राइस ने सीधे नीचे तक आया और इस प्राइस का आप लो देखो। आप कॉर्नर स्क्रीन पे देखना, आप ये वाला जो पोर्शन है जब मैं कैंडल पे ले जाऊँगा तो इसको देखना ये कहाँ आया। ये देखो आप कैंडल ने लो लगाया 5200.15 का और ऊपर चला गया। फिर ये यहाँ से ही रिट्रेस होके ऊपर गया। मैं अब 99% श्योर हो चुका था कि ये ऑर्डर ब्लॉक लग चुका है। और जैसे ही सेकंड कैंडल बनी ये देखो 5200.05 का लो लगाया पर 5200 को टच नहीं कर पाया और यहाँ से ये प्राइस ऊपर चला गया। अब मैं बिल्कुल 100% श्योर हो चुका था कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप लेके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं भी लगा दो 5200 के नीचे 2-4 रुपए नीचे लगा दो और यहाँ पे आप छोड़ दो। और ऐसी सिचुएशन में आप इसको अगर देखते तो हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे जो मेन मूव था वो बिल्कुल एंड पे आया, तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें भी पता होता है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो, कुछ मेरे जैसे और लोग होंगे, लेकिन उन लोगों को पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ क्योंकि आप वेट नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर किसी ने वेट किया होता तो आप ये देखो यहाँ से ये प्राइस डे एंड पे कैसे मूव की और ये डे एंड पे ही क्यों होता है ऐसा, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, रिटेल भी और बहुत हद तक प्रोफेशनल भी, वो सब 3-5 तक अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर चुके होते हैं। और यहाँ पे मूव देखो कब आया, 3:05 से 10 मिनट के बीच में ये वाली कैंडल बनी, फिर ये वाली कैंडल बनी और फिर यहीं पे मार्केट एंड हो गया। तो ख़ैर प्रॉफ़िट बनाना ना बनाना वो तो बात की बात है। फ़िलहाल मेरा टारगेट ये था कि आपको ये समझ में आए कि लाइव मार्केट में आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, क्योंकि समझना तो आसान है, आप समझ सकते हो, कोई भी बता सकता है, लेकिन उसको एक्चुअल में आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है लाइव मार्केट में, ये बहुत टफ़ चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी समझ में आ गया होगा ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे इस तरह का कोई, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल होना चाहिए 100, 50, 150, 200, 5000, 6000, 5100, 5200, 5500, कुछ इस तरह का साइकोलॉजिकल और राउंड नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ओआई डेटा है, यानी कि ऑप्शन चेन का डेटा है उस स्टॉक के लिए, तो वहाँ से आप उसका जो
ओपन इंटरेस्ट है वो चेक करो आप कि वो माइनस में क्या है, कॉल माइनस में है या पुट माइनस में, किस में ग्रोथ हो रहा है, किस में डिक्रीज़ हो रहा है, वो चीज़ आप चेक करो। फिर देखो चार्ट पे प्राइस मूव कैसे कर रहा है। अगर ये प्राइस 5200 से हो सकता है 50 पैसे ₹1 नीचे आके भी रिवर्स करता, तो भी मैं इसको मानता कि ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल 50 पैसे ₹1 भी नीचे ना आए। थोड़ा बहुत हो सकता है उनका ऑर्डर ब्लॉक 1 आध रुपए और नीचे होता। पर ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल मुझे दिखा ऑर्डर ब्लॉक का, जहाँ पे 5200 को प्राइस ने टच ही नहीं किया, उससे पहले ही रिवर्स कर गया। तो इस तरह के अगर आप चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे चार्ट, चाहे डे का देख लो या आप 15 मिनट, 1 आवर किसी पे भी देखोगे और उसके हिसाब से अगर आप कोई ट्रेड लेते हो स्विंग के लिए, इंट्राडे या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं मिलूँगा, तब आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पे आपको बिल्कुल ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके काम आ सके, हवा-हवाई चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ऐसे लोग को जो आपको लगता है ये चीज़ समझ सकते हो, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।